Good morning, students. Class 8, Chapter 11, History. Now I am going to discuss about the cantonments. Apart from the plant city and hill stations, the cantonments of civilians adjacent to the urban area were built on European plant and broad street and open spaces. देखो प्लांट सिटी और हिल स्टेशन के अलावा जो एक और जगह थी वो थी कंटोनमेंट या सिविलाइन। ये एक ऐसी एरिया होता था जो एडजस्टेंट एरिया कहलाता था या अर्बन एरिया जहाँ पर यूरोपियंस के लिए बड़े बड़े खुले हुई जगह में ब्रॉड स्ट्रीट, बड़ी बड़ी गलियाँ, बड़े बड़े साफ़ सुथरे रोड और एक ओपन स्पेस, खुला हुआ स्पेस, साफ़ सुथरा माहौल जहाँ होता था, जहाँ यूरोपियंस रहते थे। यूरोपियन प्लान्स वगैरह के लिए चीज़ें बनाई गई थी। देयर वर सेपरेट एरिया फॉर रेजिडेंशियल एंड द कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। कंटोनमेंट्स में रहने के लिए और जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होते हैं इनके लिए अलग अलग एरिया होते थे, यानी कि रिहायशी एरिया अलग होता था और कॉमर्शियल एरियाज अलग होते थे। द कंटोनमेंट्स वर कनेक्टेड विद हाईवे एंड वर ओपन क्लोज टू रिवर्स। जो भी कंटोनमेंट्स होते थे वो किन से जुड़े होते थे? हाईवे से और नदियों वगैरह से। क्यों? इसलिए ताकि वार वेपन्स एंड ऑल्टरली कुड बी ट्रांसपोर्टेड, ताकि जो भी हथियार वगैरह हैं, वार वेपन्स वगैरह हैं, लड़ाई में युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं और जो चीज़ें हैं उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन हो सके। इसलिए ये कंटोनमेंट्स हाईवे और रिवर वगैरह से जुड़े होते थे। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच सेटलमेंट आर, कंटोनमेंट के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इस तरह के सेटलमेंट कहाँ कहाँ हुए? दानापुर, जिसको हम कहते हैं दानापुर, ये कहाँ पर है? पटना में, और इसके अलावा मेरठ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन। किसी भी टाउन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ये किस तरह से ये लोग मैनेज करते थे? कौन? यूरोपियंस। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इंडियंस टाउन वर कॉम्पैक्ट एरिया। 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जितने भी भारतीय टाउन्स, कस्बे थे वो एक कॉम्पैक्ट एरिया में आ गए थे, टिपिकली वॉल्ड विद एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। और इनको कौन, इनके तमाम कामों को कौन मैनेज करते थे? जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज थी ब्रिटिशर्स की। इन ऑफिशियल रिकॉर्ड द एरिया विद इन द वॉल्स वार रिफर्ड टू एज द वॉल्ड सिटी। अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें ब्रिटिश टाइम का तो उसमें वो एरिया जो एक वॉल के अंदर आता था तो उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था वॉल्ड सिटी। दे वर डिवाइडेड इनटू थाना ऑनवर्ड्स। और इन वॉल्ड सिटी को किस में डिवाइड किया जाता था? थाने जो होते हैं, थाने या फिर वार्ड्स में, विच वर फर्दर डिवाइडेड इन मोहल्लाज और नेबरहुड। और उसके बाद इनको फिर डिवाइड किया जाता था, फर्दर डिवीजन किस में किया जाता था? मोहल्लाज में, जो मोहल्ले होते हैं, या फिर नेबरहुड में। अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ नेटिव रूलर्स वाज डिसकंटिन्यूड एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज मेड द मेन एजेंट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अगर हम देखें टाइम पीरियड में जो भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता था नेटिव रूलर्स का, वो क्या था? वाज डिसकंटिन्यूड, यानी कि वो एक जो भी नेटिव रूलर्स होते थे गवर्नमेंट सिस्टम के, नेटिव वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ नेटिव रूलर्स का जो भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता था वो क्या था? एक डिसकंटिन्यू सिस्टम होता था। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे वो कौन होते थे? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मेन एजेंट। मैं आपको बता दूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना, पूरी तरीके से सब कुछ देखने का जो काम था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को होता था। By the Act of 1850, the concept of establishing a municipal government for major towns was first adopted. और 1850 में जो एक्ट बना उसमें ये था कि बड़े बड़े जो टाउन्स हैं उनके लिए म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होनी चाहिए, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। और ये एक्ट अडॉप्ट हो गया और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाने लगा। द एक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूनिसिपलिटीज बिगिन अंडर द म्यूनिसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट ऑफ 1864। म्यूनिसिपलिटीज़ का जो एक्चुअल में जो इनका एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ था वो एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ था म्यूनिसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट के बाद, और ये एक्ट बना था 1864 में। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपलिटी। और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे वो म्यूनिसिपलिटी के कौन हुआ करते थे? चेयरमैन।
ही वाज टू बी असिस्टेड बाय नॉमिनेटेड कमिश्नर। इनको कौन असिस्ट करता था? जो भी कमिश्नर होता था जिसको का नॉमिनेट किया जाता था। हु वर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द नेटिव एलाइट। और इस कमिश्नर को कहाँ से सिलेक्ट किया जाता था? इनको सिलेक्ट किया जाता था नेटिव एलाइट्स के बीच से, यानी कि जो लोग नेटिव एलाइट कैटेगरी में आते थे उन्हीं में से कमिश्नर को सिलेक्ट किया जाता था। द प्रोसीड फ्रॉम ferries, bazaar, tours and road use become the source of revenue of these municipalities। अब इस म्यूनिसिपैलिटीज़ को चलाने के लिए जो फंड है वो कहाँ से आता था? जो भी फेरीज थे, टूल्स थे, बाजार थे, रोड, इन सब से जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था उस टैक्स के पैसे से म्यूनिसिपैलिटीज़ का तमाम कामों को अंजाम दिया जाता था। म्यूनिसिपैलिटीज़ अपने तमाम कामों को अंजाम देती थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन was to keep peace, collect revenue and administer justice। अगर हम 19th सेंचुरी के हाफ में देखें तब पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो इस्टेब्लिश करने का पर्पस था वो क्या था? वो पर्पस ये था ताकि पीस मेंटेन किया जा सके, टैक्स कलेक्ट किया जा सके और जो जस्टिस है उसको किया जा सके। बेसिकली प्राइमरी पर्पस ये थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के पीछे। टू असिस्ट हिम देयर वाज अ पुलिस ऑफिशियल कॉल्ड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट को असिस्ट किया जाता था। ये कौन होता था? पुलिस ऑफिसर। द थानेदारी पुलिस सिस्टम ऑफ द पीरियड वाज रिव्यूड बाय द पुलिस कमीशन ऑफ 1860 एंड सब्सिक्वेंटली The Police Act of 1861 was enacted with the purpose of creating a police force suitable for colonial governance। और जो थानेदारी पुलिस सिस्टम था जो इस पीरियड में बना वो कैसे? वो पुलिस कमीशन 1860 के जो पुलिस कमीशन थी और एक पुलिस एक्ट बना था 1861 में, तो उन दोनों के मुताबिक ही कॉलोनियल गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पर लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को क्रिएट किया गया। अ सेपरेट पुलिस डिपार्टमेंट विद अ फोर्स ऑफ द कांस्टेबल, यानी कि एक अलग पुलिस डिपार्टमेंट होता था जिसमें फोर्स ऑफ कांस्टेबल वर क्रिएटेड। जिसमें कौन कौन रहते थे उस पुलिस डिपार्टमेंट में? कांस्टेबल्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, जनरल ऑफ पुलिस। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन ऑफ एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट। ये तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल होते थे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। और इन्हीं का काम होता था कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलोनियल गवर्नेंस को मेंटेन करना या कॉलोनीज में पीस, लॉ, ऑर्डर को मेंटेन करना। ये काम भी इन तमाम लोगों का होता था। कौन कौन होते थे ये लोग? जैसे कांस्टेबल हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जनरल ऑफ पुलिस हैं, इन तमाम लोगों के ये काम होते थे। ये तमाम लोग मिलकर तमाम कामों को अंजाम देते थे। बेटा ये आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जो मैचिंग है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये ट्रू फॉल्स हैं, और उसके बाद में आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ऊपर वाले 10 to 20 वर्ड्स के हैं, फिर 50 to 70 वर्ड्स हैं, 80 to 100 वर्ड्स हैं। ये सब आपको PDF की फॉर्म में बनाकर भेज दिए जाएंगे, आप कर लीजिएगा। एक्सरसाइज आपको अपनी बुक पर करनी है, क्वेश्चन आंसर कॉपी पर करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।